देखो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन, वो कल जो मैंने वीडियो भेजी थी, वो वीडियो चल रही है? किसी ने देखी थी? नहीं देखी आपने? क्योंकि वो पता नहीं पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है कह रहा था सूर्या बार बार। युवराज, एक बार आप वीडियो देखोगे ना लास्ट कल की, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको बताना कि वो रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है करके, ठीक है? मैं मेरे को 1 मिनट दो, मैं चेक ही कर लेता हूँ, 2 मिनट दो मेरे को। चेक करो, हाँ। चल गई। चल गई ना? ठीक है, फिर वो अब शायद। उसमें मेरे ख्याल से ना वो डॉट एंड में ना पासवर्ड में डॉट भी, डॉट अप्लाई नहीं कर रहा होगा शायद। अच्छा, वो डॉट अप्लाई कर रहे होंगे ना? डॉट हाँ, नहीं डॉट है। अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई वो कर नहीं रहा होगा, डॉट मैंने अप्लाई कर तभी हो रहा अच्छा, डॉट किया तब हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो देखो युवराज, कल हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है देखना। हमने क्या पढ़ी थी? हमने एक फॉर लूप पढ़ा था। हमने है। पढ़ा था कि फॉर लूप जो होता है वो इटरेशन करवाने के लिए होता है। ठीक है, फॉर लूप हम क्या करवाते हैं? इटरेशन करवाते हैं। किसी भी, अगर हमें कोई भी इटरेबल होता है, ठीक है, कोई भी इटरेबल होता है, उस इटरेबल पे अगर मुझे आपको इटरेशन करवानी है तो हम फॉर लूप करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? लिस्ट को बनाने का एक तरीका होता है, लिस्ट को क्रिएट करने का एक तरीका होता है। कैसे एक तरीका, लिस्ट को क्रिएट करने का क्या तरीका होता है? मतलब कि हम एक सिंटेक्स लिखते हैं, एक वन लाइन में, कंसाइज वे में। हम क्या यूज करते हैं? एक लिस्ट को क्रिएट करवाते हैं। उस पे हम क्या लिखते हैं? हम फर्स्ट एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लिखते हैं एक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब इस एक्सप्रेशन, ये क्या होता है ये आपको बताऊंगा, सिंटेक्स बताऊंगा एक्सप्रेशन क्या होता है। एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं फॉर लिखते हैं। अगर हमें जो लूप है, जो इटरेट करवाना है, उसको लिखते हैं फॉर वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल आई ले लिया, आई इन ए। ए मेरा क्या हो गया? इटरेबल हो गया, ठीक है, ए मेरा एक इटरेबल हो गया। और फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे को? कोई भी इफ कंडीशंस होती है, इफ कंडीशंस यानी कि कोई भी फिल्टरिंग वाली कंडीशंस होंगी, तो उन फिल्टरिंग वाली कंडीशंस को हम यहाँ पे को लिखते हैं। तो ऐसे होता क्या है? हम क्या करते थे? हम क्या चलाते थे? फॉर लूप चलाते थे। फॉर लूप के लिए हमें एक अलग से सिंटैक्स लिखना पड़ता था। फिर हम उसके बाद उसके अंदर को यूज करते थे वेरिएबल्स, हमें कोई ऑपरेशन देना है तो वो ऑपरेशन। तो ये क्या करता है? इट इज अ कंसाइज वे टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट बनाने के लिए कंसाइज वे है, बाई अप्लाइंग एन एक्सप्रेशन टू ईच आइटम। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये हर एक आइटम में, जो भी आपका इटरेबल होगा, उस इटरेबल के पास जितने भी आइटम्स होंगे, जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स में ये आपका एक्सप्रेशन लगेगा इन एन एग्जिस्टिंग इटरेबल। ठीक है, जैसे इटरेबल मैंने लिस्ट, टपल, कुछ भी आप इटरेबल ले सकते हो, लिस्ट, टपल, रेंज, ठीक है, कोई भी इटरेबल आप ले सकते हो। तो क्या करता है? इट हेल्प्स यू टू राइट। अब ये क्यों हम लिखते हैं? ये इसलिए लिखते हैं सो दैट हम क्या करें? एक क्लीन, रीडेबल और एफिशिएंट कोड को हम लिख सकें, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल लूप। हमें ट्रेडिशनल लूप ना चलाना पड़े, और हमें लिस्ट बनानी है, और हमें लिस्ट लूप बना के हमें कोई लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई एक लिस्ट ली, हमने एक एम्प्टी लिस्ट ली, और उस एम्प्टी लिस्ट में हमने कोई फॉर लूप चलाया। फॉर लूप चला के हमने कोई ऑपरेशन करा, हमने कल देखा था, जैसे फॉर लूप चलाया, फिर हमने ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन को करके हम जो भी ऑपरेशन का रिजल्ट आ रहा था, उस रिजल्ट को हम इसमें अपेंड करते जा रहे थे। तो वहां पे भी, यहाँ पे भी यही खुद ही ये करता है कि हम एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर लूप से हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, हम ट्रेवर्सिंग करवाते हैं, ट्रेवर्सिंग करवा के उन एलिमेंट्स में एक्सप्रेशन लगाते हैं, और एक्सप्रेशन लगा के हमें जो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम उस लिस्ट में इंक्लूड करते रहते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में या तो हम कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, या फिर हम सीधा से सीधा उसकी वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे को क्या कराएंगे? कोई ऑपरेशन लगाएंगे, या फिर हम सीधा उसकी वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। और फिर जो ऑपरेशन, जो वैल्यू आई, उस वैल्यूज में भी अगर मैं कोई फिल्टरिंग करनी है, अगर मुझे कोई फिल्टर वैल्यू आई, उस वैल्यूज में भी मेरे को अगर कोई फिल्टरिंग करनी है, तो मैं वहां पे को फिल्टरिंग लगाऊंगा, मैं वहां पे को इफ कंडीशंस लगाऊंगा। इतनी बात समझ में आई युवराज? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये चीज हमने कल देखा था। ठीक है, ये चीज हमने कल देखा था कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ये चीज हमने देखी थी। अब इसके सिंटैक्स में, सिंटैक्स कैसे होता है वो चीज देखो।
ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान देना, जो मैंने लिखा है वही चीज है वहां पे को सिंटेक्स में। ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देखो युवराज, सिंटेक्स क्या होता है, हम्म। एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटरेबल। ठीक है, एक्सप्रेशन होता है पहले आपका, क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, ध्यान देना। एक एक्सप्रेशन होता है, और फिर उसके बाद आपका फॉर लूप चलता है, फिर फॉर लूप के बाद इफ कंडीशन होती है, ठीक है युवराज। ओके सर। ठीक है, ये चीज आप देखो। अब एक बार यहाँ पे इसको आप देख लो कि एक्सप्रेशन क्या है, अब इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। एक पहले आपका होगा एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा, फिर आपके पास एक फॉर लूप लगाएंगे हम, फॉर लूप और फॉर लूप आइटम इन इटरेबल, ठीक है, फिर उसके बाद हम इफ कंडीशन लगाएंगे। तो इफ एक्सप्रेशन क्या कंडीशन बताता ऐसे है, लगती है ना कि लाइक है? अगर हमारा इफ कंडीशन ऐसे है कि अगर हमारा फोर लूप सही मतलब फोर लूप नहीं चला तो इफ चलेगा ऐसा। नहीं 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 युवराज, फिर फॉर लूप तो चलेगी ही चलेगी, इटरेट तो होगा ही होगा। इफ कंडीशन आपका एडिशनल, कोई भी आपको फिल्टरिंग लगानी है, हमने कल बहुत सारे एग्जांपल करे थे और अभी आज भी करेंगे, आज हमने पूरा नहीं देखा इसको, इफ कंडीशन कैसे यूज करते हैं हम, पता है हमें, ठीक है। ये कोई फिल्टरिंग लगानी है, एडिशनल फिल्टरिंग लगानी है तो उसके लिए यूज करते हैं। अगर हमें कोई फिल्टरिंग लगानी है, फॉर लूप तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, फॉर लूप तो आपका चलेगा ही चलेगा, ये तो इटरेबल बनेगा, ये तो होगा ही होगा। बट ये जो इफ कंडीशन है ये आपका एक ऑप्शनल है। ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि अगर आपका फॉर लूप चलाने के बाद अगर आपको एडिशनली कोई फिल्टरिंग लगानी है, कोई फिल्टर ऐड करना है, तो आप इफ कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, और एक्सप्रेशन क्या है? और एक्सप्रेशन में क्या एक्सप्रेशन, है? एक्सप्रेशन से क्या हो गया, फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने एक लूप चलाई, फॉर आई इन एक्स मैंने एक लूप चलाई, ठीक है। अब यहाँ पे आई इन एक्स मैंने लूप चलाई, अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो वाई डॉट अपेंड है, वाई डॉट अपेंड, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। वाई डॉट अपेंड आई इंटू, सॉरी, आई इंटू 10 जो है ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब फिर उसको मैं अपेंड करते जा रहा हूँ, आई इंटू 10 जो है ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, आई इंटू 10 ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, ओके। ठीक है। मतलब किसी फॉर लूप के अंदर कोई एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कोई भी ऑपरेशन। तो ये जो आई जो सी वैल्यू है उसकी वो क्या कौन आई की वैल्यू क्या है मतलब? आई तो हमारा आई वो है ना, एक आई की वेरिएबल है। वैल्यू, आई की वैल्यू तो आई आपको तो पता ही है, आई की वैल्यू मतलब इनिशियलाइज करने के लिए एक्स आपकी रेंज है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, एक्स हमारा रेंज है, हाँ। गॉट इट। एक्स वन आपकी टू रेंज फोर है ना। हाँ, मैं रेंज पढ़ा नहीं, सॉरी सॉरी। हाँ, तो क्या हो ओके जाएगा, ओके। एक्स आई आपका इनिशियल, जो इनिशियलाइज करके, जैसे आई में हम वैल्यूज चेंज करते रहते हैं ना, किसी रेंज में हम्म। अगर हम आई में चेंज होता रहेगा, तो आई आपका वो है, वेरिएबल है, ठीक है। अब आप देखोगे तो समझ में आएगा, एक बार इसको देखो, बस इतना एक बार सिंटेक्स समझ लो कि सिंटेक्स में क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, या तो कोई ऑपरेशन होगा या फिर कोई वैल्यू होगी टू इंक्लूड इन द न्यू लिस्ट, जो भी आपको नए लिस्ट में इंक्लूड करनी है वो या तो ऑपरेशन या फिर वैल्यू होगी आपकी, ओके सर। ठीक है। और ये आइटम, आइटम क्या होता है, करंट एलिमेंट फ्रॉम द इटरेबल, जो करंट एलिमेंट होता है किसी भी इटरेबल से, करंट एलिमेंट उसको हम आइटम बोलते हैं। इटरेबल आपको पता ही है, इटरेबल आपकी सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल और रेंज हो गया। और इफ कंडीशन क्या होती है, फिल्टर करने के लिए होता है, फिल्टर टू इंक्लूड एनी ओनली आइटम्स दैट सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है। यस सर। तो इसको आप देख लेना, कल मैंने आपको पढ़ाया, ये कल मैंने अच्छे से टॉपिक पढ़ाया है। आप अभी करोगे तो आपको उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो क्वेश्चंस भी आप कर लोगे, ठीक है। ओके सर। आप आगे देखो, आज समझोगे तो आप इजीली कर लोगे, वैसे कोई बड़ी वो नहीं है। आज मैं पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था हमारा कल, कल हमारा कहाँ तक हुआ था तनीषा, कहाँ तक हुआ था बताओ, ये हो गया था पूरा हमारा, नेस्टेड लूप हुआ था हमारा, नेस्टेड नहीं हुआ था हमारा। सर इतना ही हुआ था कि मतलब लाइक रेंज से लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके थ्रू। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, हमने यहाँ तक देख लिया था, राइट, ये देख लिया था हमने कि वेल इन वेल, आप अगर आपने कोई इवन नंबर्स लेने हैं, ठीक है। अब अब एक एग्जांपल देखो,
क्रिएटिंग अ लिस्ट फ्रॉम अ रेंज, ठीक है। अब ये आप खुद करोगे, क्रिएटिंग अ लिस्ट फ्रॉम अ रेंज, वन कैन क्विकली, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वन कैन क्विकली, ये हमने कर लिया था। One can quickly create a list of numbers written within a specific range using a list comprehension, ठीक है। अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दिया था, याद हो तो, कि मैंने बोला था कि रेंज से आपको एक लिस्ट बना सकते हो। हम वहां पे हम ये भी कर सकते हैं कि रेंज दिया और वहां पे को लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर मैं ऐसे करवाऊं प्रिंट, ठीक है, प्रिंट लिस्ट करवाऊं और रेंज 10 दे दो, ठीक है, तो तब भी मेरा वही लिस्ट बना के देगा, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, एक कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी कर सकता हूँ, या फिर सीधा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये समझ में आया युवराज, दीपक? जैसे सर जो आ इसमें गया समझ सर। गया? ए के अंदर आई फॉर आई इन रेंज है, तो वो आई कौन सा, वो एक्सप्रेशन है हमारा। आई, हाँ, आई आपका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें एक्सप्रेशन अगर में जैसे सेम वेरिएबल ले रहे हैं, आई एक सेम वेरिएबल है, तो वो वहां पर। ये सेम वेरिएबल नहीं है, ये जो ये एक वैल्यू होती है, जो वैल्यू आपको, ये मतलब ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये बता रहा हूँ इसको समझना। ये जो एक आपका एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन क्या होता है, ये एक्सप्रेशन जो भी वैल्यू आपको लिस्ट में इंक्लूड करनी है, इस एक्सप्रेशन का मतलब जो भी वैल्यू आपको इस लिस्ट में इंक्लूड करनी है, वो वैल्यू होती है। मतलब या तो कोई ऑपरेशन करवाओ, ठीक है, कोई ऑपरेशन करवाओ, उस ऑपरेशन की वैल्यू आए, ठीक है, कोई ऑपरेशन करवाओ, उसकी वैल्यू हो, या फिर सिंपल सी वैल्यू हो। सिंपल सी मतलब जो फॉर लूप चला के जो वैल्यू आ रही है वो हो। तो वैल्यू मतलब एक्सप्रेशन मतलब वो वैल्यू जो या तो ऑपरेशन लगाने के बाद कोई वैल्यू आ रही है, या फिर फॉर लूप लगाने के बाद जो सिंपल वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिटर्न करवाना, एक्सप्रेशन लिखना जरूरी होता है, सर ठीक है युवराज। वो बताता है कि यस, कौन कौन सी वैल्यूज हमें, मतलब जैसे कि अभी तक जैसे हम इसके थ्रू लूप के थ्रू कर रहे थे, तब तक हम अभी तक एक्सप्रेशन यूज नहीं कर रहे थे, तब हम फोर से ही कर रहे थे, फोर आई इन रेंज हाँ देन हाँ, 10। मतलब हम अभी तक तब भी फॉर आया लूप था वो। सीख रहे थे, फिर फॉर लूप को एक्सप्रेशन हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस वैल्यू को अपेंड करते जाओ इस लिस्ट में, इस लिस्ट में ओके अपेंड करते जाओ, इसका मतलब ये हो गया, ओके। ठीक है। ये चीज समझो। अब ये सिंटेक्स उन्होंने बना रखा है, तो सी में कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी करी होगी उन्होंने कि ये ऐसे ही हमें देना पड़ेगा, मतलब पाइथन को ऐसे समझ में आएगा इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जब आप दोगे तो। अब यहाँ पे अगर आप नहीं देते हो, आई नहीं देते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा इनवैलिड सिंटेक्स बोलेगा यहाँ पे वो, क्योंकि वो एक्सप्रेशन वैल्यू आपने रिटर्न ही नहीं करवाई, ठीक है। तो यहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न करवानी ही पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई युवराज? इससे अब देखो, अब आपका एक नेस्टेड लूप है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नेस्टेड लूप में हम कैसे आपका यहाँ पे को लगा सकते हैं, ठीक है। यूजिंग नेस्टेड लूप्स, क्या है यूजिंग आपका नेस्टेड लूप्स, हम क्या करेंगे, अ लिस्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप्स बना सकते हैं यहाँ पे को, अगर हम नेस्टेड लूप्स कर रहे हैं, अगर हम नेस्टेड लूप चला रहे हैं, नेस्टेड लूप मैंने आपको बताया था, यूजिंग नेस्टेड लूप्स, एक लूप के अंदर अगर हम लूप ले रहे हैं, अ लिस्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट पेयर्स इन अ 3x3 ग्रिड कैन बी जनरेटेड। हम क्या कर सकते हैं, 3x3 एक लिस्ट बना सकते हैं 3x3 ग्रिड में, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट पेयर्स, ठीक है, इन अ 3x3 ग्रिड कैन बी जनरेटेड। 3x3 ग्रिड का मतलब क्या हुआ, 3 रो और 3 कॉलम, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 9। तो यहाँ पे देखो 9 एलिमेंट्स होंगे आपके पास, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये समझ में आया, 3x3 ग्रिड का मतलब क्या हो गया? हाँ, तनीषा, दीपक, सूरज, युवराज,
आ यस गया सर। सर। ठीक है। तो ये मतलब ये बोल रहा है, हम अगर नेस्टेड लूप चलाएंगे तो मैं क्या बना सकता हूं, एक अब यहाँ पे हमने रेंज 3 दिया है तो तब ये 3 क्रॉस 3 का बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इन अ 3 क्रॉस लिस्ट ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट पेयर्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट पेयर इन अ 3 क्रॉस 3 ग्रिड कैन बी जनरेटेड बाय कंबाइनिंग 2 लूप्स इनसाइड अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ अगर हम अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में अगर हम 2 नेस्टेड लूप लेते हैं तो हम क्या बना सकते हैं, 3 क्रॉस 3 ग्रिड बना सकते हैं। ठीक है। दिस एग्जाम्पल प्रोड्यूसेस एवरी पॉसिबल एक्स वाई पेयर्स वेयर बोथ एक्स एंड वाई रेंज फ्रॉम 0 to 2। ठीक है। 0 to 2 अगर मैं यहाँ पे को 4 दूं, रेंज 4 दूं, तो कितना बनाएगा, देखो कितने एलिमेंट्स बढ़ गए। हाँ, तो यहाँ पे को 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि हम लिस्ट ऑफ लिस्ट हम वैसे ही जैसे चलते हैं ना, जैसे चलाते थे हम वैसे ही चलाएंगे। यहाँ पे को क्या होगा, देखो पहले ये वाली फॉर लूप चलेगी हमारी, पहले ये वाली फॉर लूप चलेगी, उस फॉर लूप के अंदर फिर ये वाली लूप चलेगी। ठीक है। तो ये वाली चलेगी। अब फॉर एक्स इन रेंज 4, फॉर वाई इन रेंज 4। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पहले एक रेंज चला, पहले एक्स एक्स का एक इटरेशन चला, उसके अंदर फिर उसको ये वाला स्टेटमेंट मिला, फिर इसके लिए 4 बार चलेगा वो। ठीक है। जैसे 0 हो गया, 0 के लिए वो 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4। ठीक है। 0 3 तक, यहाँ तक वो 4 एलिमेंट्स ऐसे करेगा। आई बात समझ में। तो ये होगा। फिर ये होने के बाद हम यहाँ पे को हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से वो फिर दोबारा से 1 के लिए चलेगा, तो 1 0 1 1 1 2 1 3 1 ये चलेगा। फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा। आई बात समझ में, ये कैसे चल रहा है लूप, समझ में आया। अब हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, एक्स वाई रिटर्न करवा रहे हैं। क्या रिटर्न करवा रहे हैं, एक्स और वाई को रिटर्न करवा रहे हैं। अब एक्स वाई की जगह हम कोई भी ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, जैसे हमने क्या करवाया था। अगर मैं यहाँ पे को बोलूँ x × y रिटर्न करवाऊँ, ठीक है, यहाँ पे क्या करूँ, x × y करवाऊँ, तो क्या रिटर्न करवाएगा बताओ। x × y की वैल्यू दे देगा। समझ में आया। 0 से है ना, अगर मैं रेंज 1 से लेके 4 करूँ तो वो ऐसे देगा। ठीक है। पहले 1 की मल्टीप्लीकेशन, 1 1 1 2 3, ठीक है, फिर 0। ठीक है। यहाँ पे 0 दे रहा है। अगर मैं इसको 0 दूं, इसको 0 दूं, इसको 0 दूं और इसको 1 दूं, क्या डिफरेंस होगा बताओ, बताओ। पहले जीरो, सारी वैल्यू जीरोस की आएंगी। पहले 0 आएंगी 3 बार। हाँ, उसके बाद 1 नॉर्मल आएगा। हाँ, 1 आएगा, 1 2 3, फिर ऐसे 2 3 ऐसे आएगा, 1 2 3 2 4 6 3 6 9। समझ में आया ना ये कैसे चल रहा है यस करके लूप। ठीक है। तो रिटर्न क्या करवाएगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रिटर्न करवाएगा। ठीक है। सर। तो एक बार इसको नेस्टेड लूप वाला एक बार नोट करो, इसको जल्दी से नोट, इस नेस्टेड वाले को कर लो कि ये क्या करवाएगा। और एक बार ये कोई भी चीज बना के नेस्टेड लूप में बना के देखो इसको। सर कल वाली रिकॉर्डिंग की पासवर्ड गलत बता रही थी। सूर्या, उसमें ना आपने डॉट मिस कर रहे होगे आप, डॉट मैंने अभी युवराज से करवाया तो युवराज बोल रहे हैं वो चल रहा है, उसमें डॉट होगा ना, डॉट डॉट को भी इंक्लूड करना है आपको पासवर्ड में। पर डॉट। डॉट है एंड में उसमें। भाई डॉट है। अच्छा हाँ, लास्ट में सर। तो डॉट को भी इंक्लूड करो तो वो तब आएगा। ठीक है सर। सर मैं अभी क्लास लीव कर दूं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। लीव कर रहे हो, कुछ काम है यस आपको। सर। सर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। ओके, चलो कोई नहीं कोई नहीं, टेक रेस्ट टेक रेस्ट, आप रिकॉर्डिंग से देख लेना, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक सर है, ओके। आज वाली भी रिकॉर्डिंग आप फिर मेरे को भेज देना। हाँ, मैं आज वाली भी शेयर कर दूंगा।
ओके थैंक यू सूर्य, सर। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। बाय। इन नेस्टेड लूप्स एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है ना? हाँ, नेस्टेड लूप इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब ऐसा करो, नेस्टेड लूप में आप दो नेस्टेड लूप बनाओ, ठीक है। एक में आप अपना एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। हाँ, एक लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उस लिस्ट में आपके नेम और आपकी डिटेल्स वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। नेम, ठीक है, आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। एक एक नेस्टेड में आप ये बनाओ, ठीक है। और दूसरे नेस्टेड में आपको क्या करना है, अ, आपके इंडेक्स, फर्स्ट वाले का इंडेक्स नहीं, ठीक है, आप एनुमरेट फंक्शन यूज करके, एनुमरेट फंक्शन बताया ना मैंने आपको, तो एनुमरेट फंक्शन यूज करके उस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक नई लिस्ट बनाओ, जिसमें आपका साथ में उसका इंडेक्स भी होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए, आपकी वैल्यू भी होनी चाहिए। इंडेक्स और वैल्यू दोनों एक साथ होनी चाहिए। कर पाओगे? मे बी। एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट में अपनी डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। अपना नेम, एज, ये सब कुछ लिखना है। और फिर आपको एक एनुमरेट फंक्शन यूज करके एक नई लिस्ट बनानी है, जिसमें आपके पास उसका इंडेक्स भी होना चाहिए और साथ में उसकी वैल्यूज होनी चाहिए। तनीषा, दीपक, युवराज, यस सर। एक बार ट्राई करो। यस सर।
हम्म। नहीं, मैंने ये उसमें बोला था, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में बोला था दीपक। मतलब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में इसको यूज करो, और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ही इसको मतलब एक लिस्ट बनानी है इसकी। मतलब सर? मतलब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में जितने जो भी आपने रिजल्ट दिया ना, उसको लिस्ट में लेना है, मेरे को लिस्ट में चाहिए। सिंगल लिस्ट में, लाइक नेस्टेड में नहीं करना? नहीं, सिंगल लिस्ट में चाहिए, हाँ। ओके। सर कैसे सर, नेस्टेड लूप्स में कैसे? मैंने नेस्टेड में नहीं तो करना, मैंने लिस्ट में। नहीं नेस्ट में करना, मैं नॉर्मल एम्यूरेट करा है ऐसे, है ना? क्या किया? नॉर्मली जैसे कराना होता है एम्यूरेट, एन्यूमरेट, एन्यूमरेट, हाँ दिखाओ एन्यूमरेट। दिखाओ। मैंने स्क्रीनशॉट करी है, देखो। हाँ सही है सर। हाँ, ये आपने सही किया है, बट इसको एक लिस्ट में डालना है मेरे को। अच्छा, इसको लिस्ट में डालना है? हाँ, लिस्ट में चाहिए मेरे तो को ये। इधर जो डाल देता हूँ मैं। जो भी ये आया, रिजल्ट आया, इसको लिस्ट में डालना है। हाँ। नहीं नहीं, वो अलग अलग नहीं, सारी वैल्यूज को एक लिस्ट में डालनी है मेरे को। ऐसे नहीं आएगा? नहीं आएगा, देख लो, ट्राई करो। क्या हुआ? नेस्टेड क्यों कर रहे हो? नेस्टेड नहीं करना, नॉर्मल नॉर्मल। नेस्टेड का क्या क्या यूज है यहाँ पे? तो नेस्टेड में क्या करोगे बताओ? नेस्टेड में तो दो बार एक और लूप चला देगा, वो अंदर के लूप के अंदर लूप चलाएगा। एक बार ही लूप चलाओ ना। फिर जो हमारी आई एन जे आया, वो उसको हाँ, हम एक्सप्रेशन लेंगे या फिर उसको वो लेंगे, आई ट्रेबल लेंगे? एक्सप्रेशन।
आई तो और जे, आई ट्रिपल आई ट्रेबल भी दोगे, एक्सप्रेशन भी दोगे। है, ठीक है हाँ, ऐसे। क्योंकि दोनों चीज रिटर्न भी करवानी है ना आपको। तो फिर उसको लेंगे इकट्ठे लेंगे या अलग अलग लेंगे? इकट्ठे ही लोगे। ठीक है। मेरा तो इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा क्या हो रहा है? है, इनवैलिड सिंटेक्स इवेंट मैंने शो करा, देखना। एक्सप्रेशन ले लिया, लूप चला दिया, फिर उसके बाद वो भी कर दिया। मेरा तो फोर दिखा रहा है, गलत है। ये आपने इनवैलिड सिंटैक्स ही लिखा है, लिस्ट कहाँ बनाई है? लिस्ट तो बनाओ पहले। लिस्ट कैसे बनानी है मतलब? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो मेरे को डाउट है। अरे क्या कर रहे हो आप ये सिंटैक्स ही एन्यूमरेट कर आपने। दिया मैंने। ये वी वाला लाइन नंबर 12 ये तो गलत है पूरा। हाँ जी, हाँ जी। सिंटैक्स कुछ भी नहीं बन रहा है, तो क्या सिंटैक्स लिखा आपने? पहले एक्सप्रेशन, फिर लूप एंड देन आइटरेबल। एक्सप्रेशन में लिस्ट भी होती है, और दूसरा इटरेबल, कहाँ इटरेबल, कौन सा इटरेबल लिया अच्छा, आपने? मैंने मैंने एक चीज गलत करी है, लाइक मैंने ये नहीं लगाया शायद, अरे नहीं ये नहीं। इटरेबल भी एक तो नहीं सेकेंड, लिया, इटरेबल आई से इटरेबल थोड़ी ना है। अब वही तो पूछा मैंने आपसे। इटरेबल मैंने एच बताया था, एच आपके इटरेबल, आई से इटरेबल थोड़ी ना है। तो हम आइटरेबल में लेंगे क्या? आइटरेबल में क्या लोगे? आइटरेबल होता क्या बताओ? लिस्ट होती है ना, जो लिस्ट है उसको हाँ लोगे। हाँ, तो लिस्ट हमारी बनी गया है अब, अभी लिस्ट बना रहे हैं हम। अरे वो पहली वाली लिस्ट जो आपने बनाई है। अच्छा, ये ए तनीषा वाली। हुआ आपका? तनीषा, ऐसे? ये इटरेबल है बट एनुमरेट यूज कर, चलो करो, करो, नहीं हुआ सर। अब कैसे? करो, क्या आएगा? एन्यूमरेट में पहले यूज कर चुका हूँ। ठीक है, एन्यूमरेट करके मेरा ये आंसर आया। हाँ, उसके जो बाद अब आपने मैं, किया वो सही। जो फॉर लूप आपने चलाया वो सही चलाया, बस उसी को यहाँ पे चलाने की कोशिश करो। ओके, मतलब इसको एन्यूमरेट करूँ अब मैं, बी हम्म। वाले को एन्यूमरेट करूँ? हाँ। ओके। नहीं, प्रिंट बी वाले को नहीं करना। फॉर अच्छा लूप फिर जो फॉर लूप आपने वहां चलाया ना, वैसा ही फॉर ये, लूप इस कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर चलाओ। ओके, पल्ले नहीं पड़ रहा बट ठीक है, देखता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। और एच एन ए, एक अलग लूप बनाना ना फिर। हाँ ठीक। फोर, ठीक है, बट क्या इसमें रखा? आपने आई का मजे क्यों नहीं लिया? मैंने जे के डिटेल्स लिखा ना, वो लिस्ट अलग से ले लिया था। हाँ, डिटेल्स लिया ना आपने, बट उसको आपने अलग से आई क्यों लिया? आई में, अब उसमें आई में एक टपल आ रहा है। अब आई जे करोगे तो आई को मजे करो, यहाँ पे करो, आई को मजे करो। सर अब ऐसे हम भी कुछ पता नहीं क्या आ रहा है। इसलिए मेरी वही ले रहा है अपना, बी कॉम ऑनर्स वगैरह, बाकी सब ले नहीं रहा है। जहाँ आई लिखा है वहाँ आई को मजे करो। हाँ। स्टार्टिंग में भी आई को मजे दो। स्टार्टिंग में ही लिखा है, फिर उसके बाद हाँ। फोर के बाद हाँ, कुछ तो आएगा ना। दिखाओ। हाँ, पैरेंथेसिस, आप आई को मजे के साथ एक पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। पैरेंथेसिस दो वहाँ पे को आई को मजे में। हाँ, स्टार्टिंग में। एन्यूमरेट कहाँ पे चलता है युवराज? हम्म। एन्यूमरेट में क्या पास करोगे? वेरिएबल, हाँ। मतलब बट अब कौन सा करना वही देख रहा हूँ ना। लाइक ए नहीं हो रहा, ए से अलग आंसर आ रहा है, क्योंकि एन्यूमरेट में हम वो चलाते हैं जो कि हमारी एक अरे आइटरेबल हो। एन्यूमरेट अब दो दो लूप क्यों चलाई है? दिखाओ क्या आ रहा है उसमें, क्या आ रहा है? आपने कहा ना लूप चलानी है, तो मैं शायद आ रहा है उसमें? सीक्वेंसली लूप चलानी हो। वैसे ही आ रहा है ना। फिर उसमें जे कर क्या रहा है, सही है। जे उसकी वैल्यू है ना।
दो लूप चलानी ही नहीं है, दो लूप क्यों चला रहे हो, एक ही लूप चलानी है बस। दो लूप चलानी नहीं है। हाँ अब भी कौन सा आ रहा है? एक लूप चला दी मैंने, एन्यूमरेट भी कर दी, मेरा तब भी एन्यूमरेट नहीं आ रहा। हाँ, एक लूप चलाओ। चला दी। लो। हाँ, तो उसमें क्या आया, आई कॉमा जे पे क्या आया। एक चीज आ रही है, बी कॉम बाद में तो ले ही रहा, ना मेरा नाम लिया ना मेरी एज ली है। फॉर वाई इन एनुमरेट ए। दोनों तो सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वाई लिया ना, अब वहां रिटर्न क्या करवाया, आई जे रिटर्न करवा दिया। अरे मैंने प्रिंट कराया भी वी है, मतलब वी कराना अरे आईजे, नहीं, आईजे तो, अरे आईजे तो एक्सप्रेशन है ना हमारा। अरे फॉर लूप में वाई क्यों चलाया। क्या चलाता है लाइक? आई जे ही क्या चलाओगे चला? ना, आई जे ही तो रिटर्न करवाना है। और एक्सप्रेशन भी आईजे है हमारा। अरे वही एक्सप्रेशन जो वैल्यू होती है वही वैल्यू वहां पे वैल्यू होती है, मतलब जो रिटर्न करवाना है वही वैल्यू होती है। ओ, पहले नहीं पढ़ा बट हाँ आंसर आ गया, बस उसमें खुश हूँ। और मुझे तनिषा समझ नहीं दीपक आया, हुआ। समझ नहीं आया बट ठीक है। समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, देखो इसमें इसमें आपने करा तो है, पहले फॉर लूप चलाया तो है आपने। मुझे ये है कि एक्सप्रेशन भी हम वही ले रहे हैं, फिर उसके बाद उसका वेरिएबल भी वही ले रहे हैं। अब एन्यूमरेट करा पहले मैंने उसको, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रही फिर मेरे इसकी तो। क्या इसकी 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 वैल्यू। तो कोई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं सिर्फ एक लिस्ट बनाता, एक लिस्ट, अगर मैं हाँ सिर्फ मान लो मैं सिर्फ एक लिस्ट बनाता ये वाली, और उसके बाद मैं ये लिखता, ये वाला लूप लिखता, तो मैं आईजी की जगह ए यूज करता। मतलब आईजी की जगह क्या यूज करता फिर मतलब समझा नहीं क्या। मैंने एक लिस्ट बनाई ये वाली, हाँ और हाँ, उसके बाद मैंने ये वाला सीधा सीधा एन्यूमरेट करना है और सीधा लिस्ट बनानी है मैंने। तो मैं एक्सप्रेशन में क्या लिखता, क्योंकि आईजे का तो मैंने यूज ही नहीं करा, इस लिस्ट के बाद मैंने आईजे का यूज करा है, अगर मैं ये लिखूं ही ना और सीधा लिस्ट लिखूं, और उसके बाद मैं सीधा ये वाला ये पार्ट लिखूं, तो इसमें मैं एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा? मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ आपका, आपने बोला यहाँ पे मैं लिस्ट। रुको 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 हाँ, रुको रुको, मैं एक बार ऐसे करता हूँ, कंट्रोल। देखो उसमें क्या है ना डिफरेंस, धीरज, उसमें क्या हो रही है, टपल अनपैकिंग हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, वो टपल ही रिटर्न करवाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपने पहले करा था, उसमें सेम टपल रिटर्न करवा देगा। दोनों सेम का। हाँ सर अब देखो, अब देखो। हाँ हाँ, एक सेकंड बता रहा हूँ मैं, तुम बता रहा हूँ उसको भी बताऊंगा अभी, एक्सप्लेन करूंगा, हाँ बताओ। अच्छा, अब देखो मैंने ये लिस्ट रख दी, अब मेरे को हम्म लिस्ट से सीधा सीधा एन्यूमरेट करना है। तो मैं हम्म। इधर एक्सप्रेशन की जगह क्या लिखूंगा, क्योंकि आईजे का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैंने से लिस्ट में कोई आईजे रखा नहीं है, मेरे पास एक लिस्ट है, मुझे एन्यूमरेट करना है, मैं कैसे करूंगा, एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा? अरे आईजे लिस्ट में थोड़ी ना होता है, आईजे तो वेरिएबल नहीं होती है है जो। नहीं है नहीं है, मुझे पता नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक अब भी सेम आंसर आएगा, या फिर मुझे कुछ और यहाँ इनकी जगह कुछ और लिखना पड़ेगा? नहीं, मुझे वही रिटर्न करवाना पड़ेगा जो मैं फॉर लूप में देख रहा हूँ। देखो अब मेरी मेरी स्क्रीन देखना आप लोग, मैं सब आपको समझ में आ हाँ। जाएगा कंफ्यूजन। ओ आगे तो इससे भी आ गया यार, मैंने इतना सब कुछ करा। तनीषा हुआ। सर दीपक। एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, मतलब एक्सप्रेशन लाइक हमें आई ट्रिपल समझ आ गया कि आई ट्रिपल होता है, वो या हम्म, तो आपकी जिसके अंदर एक स्टेप बाय सी चल रही है, जिसमें एक सीक्वेंस वाइज चल रही है, वो आई ट्रिपल है। अरे ठीक मैं है बता रहा इसमें हूँ, सुनो सुनो, हाँ, मेरी मेरी बात सुनो, अब मैं पूरा समझा रहा हूँ इसको। कल की ठीक है, क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी मेरे को। हाँ ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आपको। तनीषा, हाँ। दीपक हुआ। सर कुछ कुछ हुआ, लाइक कैसे बताऊं। सेम तो वही तो है, जैसे कि जो एनुमरेट फंक्शन लगाते थे, तो एनुमरेट फंक्शन में हाँ हम लाइक फोर से स्टार्ट करते थे, फोर आई कोमा जे इन एनुमरेट है और प्रिंट आई कोमा जे, तब वो हो जाता था। हाँ इसके अंदर हमने पहले आई कोमा जे पहले एक्सप्रेशन लिख दिया, फिर सेम चीज वही एनुमरेट का एक्सप्रेशन लिखा है। तो इस हाँ। वजह से ये आई कोमा जे हमें साथ साथ दे रहा है, ना कि अलग से दे रहा है। अगर हम आई कोमा जे अलग से लिखे तो अलग से देगा, और वी लिखे तो ये एक साथ दे रहा है, ऐसा कुछ है। नहीं देखो मैं बताता हूँ आपको, सुनना, मेरे सब लोग मेरी स्क्रीन में देखना, ठीक है। तनीषा, तनीषा, तनीषा है नहीं सर। है सर।
12 सर 30 नहीं सर। चैट चैट बॉक्स में है सर। ठीक है, चैट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो मैंने बोला आपसे, मैंने बोला एक लिस्ट लो, एक्स, आप एक लिस्ट लो। उस लिस्ट में आपने क्या लिया, आपने एक लिया, ठीक है। आपने यहाँ पे को लिया युवराज, ठीक है, तनीषा लेते हैं आप, तनीषा, ठीक है, तनीषा लिया हम्म। आपने, ठीक है। अब हमने यहाँ पे तनीषा लिया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे को एक न्यूमेरिक वैल्यू ले ली, एज, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने ले लिया कोई भी कोई भी स्ट्रिंग ले ली मैंने, पाइथन, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। या फिर जो भी है, पाइथन ले लिया, ये कैसे करके, ठीक है, पाइथन ले लिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसमें मैं एन्यूमरेट फंक्शन यूज करूंगा, मतलब अगर मुझे इंडेक्स और दोनों मुझे आपको वैल्यू चाहिए तो मैं एन्यूमरेट फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। तो पहले जो हम क्या करते थे, हम चलाते थे एक फॉर लूप चलाते थे, ठीक है, फॉर लेते थे, फॉर हम लेते थे एन्यूमरेट के लिए, हम, मैंने बताया था एन्यूमरेट क्या रिटर्न करता है, आपका एक टपल रिटर्न करता है, टपल रिटर्न करता है, बताया था मैंने। तो टपल रिटर्न करेगा अगर मैं, हाँ ऐसे भी, ये देखो ये भी कर सकते हैं, ये भी सही है, ये भी कर सकते हैं हम, अगर एनुमरेट फंक्शन चला के लिस्ट चला दी उन्होंने, वो भी अलग अलग तरीका है। ऐसे डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं सर, लिस्ट ऑफ एनुमरेट एक्स, तब भी हो जाएगा। एनुमरेट फंक्शन यूज किया, एनुमरेट फंक्शन यूज करके लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया उसको, क्योंकि एनुमरेट डायरेक्ट कर देते हैं ना। एक आइटरेटर है ना, हाँ जी। एनुमरेट क्या है, एक आइटरेटर है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन उस नहीं उसे करा। सिंटेक्स यूज कर, जैसे सिंटेक्स यूज करना, उसने स्टार्ट वाला सिंटेक्स यूज उसका था। एनिमेटेड सिंटेक्स ये है ना, आइटरेबल कॉमा स्टार्ट देन इक्वल्स टू। देखो समझो, देखो फॉर, अगर मैं यहाँ पे को लेता हूँ, देखो फॉर लूप चलाता हूँ मैं, ठीक है, फॉर लूप चलाता हूँ, तनीषा ने बहुत अलग करा है, बहुत अच्छा करा है, बट समझ, मतलब उस चीज को तनीषा ने एनुमरेट फंक्शन को यूज किया। देखो फॉर मैं अगर यहाँ पे को लेता हूँ आई इन एनुमरेट फंक्शन, अब मेरा आई क्या है, मेरा आई इनिशियलाइज किया, कोई वेरिएबल लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने उसको लगाया इन एनुमरेट फंक्शन, लगाया एनुमरेट फंक्शन लगाया, अब एनुमरेट फंक्शन क्या करवाता है, क्या रिटर्न करवाता है, बताओ मुझे। डबल। एनुमरेट फंक्शन क्या रिटर्न करवाता है, डबल। टपल नहीं, एनुमरेट फंक्शन क्या रिटर्न करवाता है, अगर मैं एनुमरेट ए लगाऊंगा तो वो क्या देगा मेरे को, तो उसका वो देगा ना कि उसकी पोजीशन। एक आइटरेटर देगा। हाँ, सिंपल सा सब कॉन्सेप्ट कुछ। है ना, एक आइटरेटर देता है, एनुमरेट फंक्शन पढ़ा नहीं था, भूल गए, इतने अच्छे से समझाया था एनुमरेट यस सर। है, हाँ सॉरी एक्स में, हाँ एक्स, क्या देगा एनुमरेट फंक्शन, एक आइटरेटर देता है, भूल गए क्या, एक आइटरेटर देता है। और आइटरेटर में मतलब आपके पास पहला जो एलिमेंट मिलेगा वो एक टपल फॉर्म में मिलता है, ठीक है, टपल में मतलब उसकी इंडेक्सिंग होगी 0, और साथ ही में एक टपल होगा, टपल में होगा तनीषा, मतलब एक टपल, एक आइटरेटर देगा, तो आइटरेटर में क्या, तनीषा, ठीक है। अब देखो तनीषा ने क्या किया वहां पे को, उसने एक आइटरेटर को ही, एनुमरेट फंक्शन को ही उसने क्या कर दिया, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब लिस्ट में कन्वर्ट किया, मान लो समझो, ठीक है, यहाँ पे एनुमरेट फंक्शन, एनुमरेट फंक्शन क्या देता है, आइटरेटर, और मैंने बोला एक आइटरेटर जो होता है उस आइट उसको आप आइटरेबल की तरह यूज कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आइटरेबल की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि जो आइटरेबल होता है उसको भी हम आइटरेटर ही बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमने सीधा एक आइटरेटर बना दिया। अब आइटरेटर पास कर दिया, आई दिया, अब मैं देखना यहाँ पे को, जब मेरा आइटरेटर आई दिया तो ये क्या देगा, एक टपल रिटर्न करवाएगा, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट आई करवाऊंगा तो मुझे एक टपल देगा, हर एक स्टेप में एक टपल, पहले ये टपल देगा, फिर आइटरेटर में दूसरी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि वो वाला चले जाएगा, तो ऐसे करके वो मुझे एक एक टपल देता रहेगा, देखो 0 1, 1 कहाँ से आ गया, ठीक है, ये और रन ही नहीं हुआ मेरे ख्याल से। है, एक्स एक्स रन हुआ हमारा। एक्स नहीं हुआ शायद, एक्स रन हुआ ही नहीं है हमारा, ठीक है, ये देखो एक्स नहीं हुआ था तब दे रहा था वो, ठीक है। तो यहाँ पे को क्या देगा आपका,
टपल देगा। टपल में क्या देगा, उसका इंडेक्सिंग जीरो इंडेक्सिंग देगा, और जीरो इंडेक्सिंग में क्या देगा, तनीषा। ठीक है। वन पे क्या देगा, 19। टू पे क्या देगा, पाइथन। तो ये आपका एनुमरेट फंक्शन ऐसे टपल रिटर्न करवाता है। ठीक है। तो अब टपल रिटर्न करवाता है, तो मुझे अगर टपल, अब मुझे क्या करवाना है, अगर मुझे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करवाना है, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करवाना है तो मैं क्या दूंगा, एक प्रिंट दूंगा। प्रिंट में मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में पहले तो एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है। फिर मैं क्या रिटर्न करवाना है, मेरे को एक टपल रिटर्न करवाना है। ठीक है। अगर मेरे को टपल के फॉर्म में रिटर्न करवाना है, तो मैं सीधा क्या बोल दूं, मैं बोल दूं कि मेरे को एक टपल रिटर्न करवाना है, आई। ठीक है। तो आई दे दूंगा। ठीक है। फिर मैं फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन एन्यूमरेट। ठीक है। एन्यूमरेट एक्स। ये लूप दे दूंगा, मतलब ये लूप चली, ये लूप चली। लूप में मेरा फर्स्ट लूप पे मेरा आई पे क्या आया, आई पे मेरा जीरो और तनीसा आया। ठीक है। एनुमरेट फंक्शन चला, आई पे मेरा क्या स्टोर हुआ, आई पे मेरा जीरो तनीसा। और फिर मैंने उसको बोला कि जीरो और तनीसा जो आई में स्टोर हुआ है उसी को रिटर्न करवा दे, उसी को रिटर्न करवा दे। ठीक है। अब उसी को रिटर्न करवा दे बोलूंगा तो ऐसे रिटर्न करवाएगा, और फिर मेरी कोई इफ कंडीशन है नहीं, तो अगर मैं इसको करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा। ठीक है। तो ये ऐसे करके मेरा रिटर्न कर देगा, ये एक लिस्ट बना देगा और लिस्ट में मेरे ऐसे रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं टपल अनपैकिंग भी कर सकता हूँ। टपल अनपैकिंग में क्या करूंगा, आई कॉमा जे। ठीक है। आई कॉमा जे। और यहाँ पे को भी मैं आई कॉमा जे करूंगा। ठीक है। टपल अनपैकिंग है ना, यहाँ पे मैंने टपल दिया। ठीक है। और टपल अनपैकिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है ना, तो मैं दे दूंगा आई, मैं दे दूंगा ए कॉमा बी इक्वल्स टू आई। क्या ये चलेगा? इंस्टेड ऑफ इतना। इनवर्स इन वेरिएबल। ठीक है। तो देखो, अगर मुझे टपल अनपैकिंग करवानी है ना, तो यहाँ पे को मैं टपल अनपैकिंग भी करवा सकता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे आई कॉमा जे करूंगा। ठीक है। आई कॉमा जे करूंगा तो यहाँ पे क्या रिटर्न, अगर मैं सिर्फ आई रिटर्न करवा रहा हूँ तो क्या रिटर्न करवाएगा, जीरो वन टू रिटर्न करवाएगा। समझ में आया? आई में उसकी इंडेक्सिंग करवाएगा, वो टपल अनपैकिंग करवा के देगा वहां पे को। ठीक है। ये समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या आई में जीरो वन टू ही क्यों दे रहा है। अगर मुझे दोनों वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो दोनों वैल्यू चाहिए तो मैं आई कॉमा जे करूंगा। ठीक है। आई कॉमा जे करूंगा। अभी ऐसे नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे को वो टपल के फॉर्म में ही लेगा। उसको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, आपको एक टपल बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो आपका ऐसे भी लेगा वो। ठीक है। तो आप टपल अनपैकिंग भी आई कॉमा जे लगा के टपल अनपैकिंग कर सकते हो। अगर आपने सिंबल आई लिया तो वो एक टपल ही रिटर्न करवा देगा। ये बात समझ में आई? युवराज, सर दीपक, तनिषा। सर और तनिषा जी, एक्सप्रेशन इतना पल्ले नहीं पड़ा ये तो, इतना समझ नहीं आया एक्सप्रेशन वाला पार्ट देखो मेरे को। ये एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन जो भी आपको रिटर्न करवाना है वो एक्सप्रेशन में लोगे आप। लाइक वेरिएबल हम लेते थे, ठीक है, हम वो फॉर वेरिएबल्स। में आपने वेरिएबल, मतलब आपने फॉर में आप क्या लेते हो, फॉर में आप वेरिएबल लेते हो। ठीक है। अब फॉर लूप चलाई आपने, एक बार फॉर लूप चलाई तो जो भी आई जे में स्टोर हो रहा है उसी आई जे को मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में लूंगा, क्योंकि मुझे वही रिटर्न करवाना है। क्योंकि लाइक वेरिएबल तो हमारा ऐसा होगा कि लाइक वेरिएबल का कोई रोल नहीं है, हम कुछ भी वेरिएबल ले लें, हमारा हमको मैटर करता था जो कि हमारा आइटरेबल होता था, क्योंकि आइटरेबल का लूप चलता था। अब इसमें हाँ। एक्सप्रेशन भी है एंड इसमें अब हमारा वेरिएबल भी सेम हो रहा है, तो वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि लाइक एक्सप्रेशन है क्या असलियत में, कि एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वो वैल्यू है जो वैल्यू मुझे इस लिस्ट में रिटर्न करवानी है। ये और देखो, सिंटेक्स उसी पढ़ो। एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम हमारी वेरिएबल में होनी चाहिए, वैल्यू नहीं मतलब एक्सप्रेशन सेम अपना वेरिएबल में होना चाहिए। अब तो ऐसे ही हो रहा एक्सप्रेशन में, हाँ, वही वही, या तो आपके फॉर लूप में से, अगर फॉर लूप में जो आइटम आप ले रहे हो वही आइटम है। अगर आपको रिटर्न करवाना है तो एक्सप्रेशन में भी आप आइटम मेंशन करोगे। अगर फॉर लूप में जो आप आइटम ले रहे हो उसी आइटम को आपको रिटर्न करवाना है तो आप एक्सप्रेशन में वो आइटम लोगे।
एक्सप्रेशन में कुछ भी आ जाएगा, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सब कुछ। हाँ, एक्सप्रेशन में आप कोई आइटम भी ले सकते हो, या फिर आप कोई आइटम एक। जैसे? हाँ, आइटम जैसे कि कोई एग्जांपल? आइटम। अरे ये आइटम मैंने बोला ना, फॉर लूप चला रहे हो तो आइटम क्या हुआ? आइटम आपका जो भी आपका फर्स्ट जो आई में स्टोर हो रहा है, वो आपके आइटम्स हो गए ना। ओके सर। मतलब फॉर लूप में आई में जब हम्म। इनिशिएट करा रहे हो, तो उस इटरेबल का जो पहला एलिमेंट वो आइटम हो गया। ये एक लूप है, ये एक फॉर लूप है, ठीक है। फॉर लूप में मतलब आप एक इसका आइटम क्या हो गया मेरा, यहाँ पे को इसका आइटम क्या हो गया, फर्स्ट फर्स्ट आइटम क्या हो गया, तनीषा। निशा। तनी हम्म। तनीषा और एनुमरेट यूज किया है तो वो एक टपल में बनाता है। तो एनुमरेट फॉर यूज किया तो तनीषा जीरो और तनीषा, ये उसका आइटम हो गया। ठीक है। बात समझ में आई है? ये आई थोड़ी समझ। नहीं आई? ये आई समझ। हाँ, तो आइटम उसका क्या हो गया, जीरो तनीषा उसका आइटम हो गया। और उसी आइटम को आपको रिटर्न करवाना है, तो उसी को आप यहाँ एक्सप्रेशन में लिखोगे। ओके। तो फॉर लूप में यहाँ पे को हम, आपको पता है ना, ये इनिशियलाइज करने के लिए लेते हैं। और जो इनिशियलाइज करते हैं वो वैल्यू ऐसे स्टोर होती है आपकी। अब इसी को आपको रिटर्न करवाना है, तो तभी मैंने ये एक्सप्रेशन में ले लिया यहाँ पे को। सर अब आया समझ में युवराज? कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, हाँ। एनुमरेट फंक्शन यूज करके आपने क्या लिया, टपल बना लिया, अलग अलग टपल्स बना सकते हो आप ऐसे। ओके सर। ठीक है। अब आई कॉमा जे, अगर मुझे अलग से, अगर मुझे वैल्यू वैल्यू चाहिए, अगर मुझे उसका इंडेक्सिंग नहीं चाहिए एनुमरेट फंक्शन से, तो मैं, अगर मेरे को सिर्फ वैल्यू वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आई हटा दूंगा। ठीक है, आई हटा दूंगा, सिर्फ जे लूंगा। तो जे मेरा ऐसे आ जाएगा। अगर मेरे को सिर्फ उसकी इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग जाननी है, तो मैं आई ले लूंगा। ठीक है, ये ले यस लूंगा। सर। और अगर मुझे आई जे, ठीक है, यहाँ पे को अगर ऐसे बनाना है, तो एक डिक्शनरी बन जाएगी। ओके, की वैल्यू पेयर्स बन जाएंगे। तो आप बता जे है या जे जे की कैसे? वो क्या वो है जे के लिए क्या? सिर्फ आई पर आई लेकर क्या? आई फॉर आई मैंने बताया, वो भी तो बताया, मैंने बताया ना कि यहाँ पे को आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, वो मैंने ये बताया उसको। उसके डिफरेंस डिफरेंस समझ में आया आपको, क्या बोलना क्या है उसका? उस यहाँ पे क्या? हाँ, ये है ना, ये है ना। इसका मतलब आपने जो ऐसे करा है, इसका मतलब का ये हो गया, आप सीधे टपल ही रिटर्न करवा दे रहे हो, आप टपल की अनपैकिंग नहीं करवा रहे। टपल की अनपैकिंग नहीं करवा रहे। आप जैसे आई रिटर्न करवा रहे हो, तो आप सीधा टपल रिटर्न करवा रहे हो, जो एनुमरेट फंक्शन में टपल होता है ना, वो रिटर्न करवा रहे हो। अब ये देखो, जैसे तनीषा ने किया, तनीषा ने कितना सही से किया, मतलब उसने उसको और भी अलग मेथड से किया है। उसने क्या किया, उसने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट करवाया सीधे। उसने क्या करवाया, एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट में उसने एनुमरेट फंक्शन यूज किया। एनुमरेट फंक्शन यूज किया, और एनुमरेट में क्या डाल दिया, अंदर क्या डाल दिया, एक्स। अब उसको क्यों करा उसने ऐसे? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक्स आपका जो एनुमरेट फंक्शन होता है वो एक टपल बनाता है। ठीक है, एक्स में एक एक्स इटरेबल है, उस इटरेबल से उसने एनुमरेट फंक्शन एक आपका इटरेटर बनाता है, उस इटरेटर को लिस्ट में डाल दिया। लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है, तो वो क्या करेगा, जितने भी इटरेटर इटरेटर में जो भी इटरेटर में जो वैल्यूज होंगी, उसका एक लिस्ट बना देगा, मतलब एक टपल की लिस्ट बना देगा। तो जब भी एनुमरेट फंक्शन करता है, तो वो एक इटरेटर बनाता है, और इटरेटर का पहला एलिमेंट ये होता है। भूल गए क्या? मैंने आपको बताया तो था कि आप क्या करते हो, एनुमरेट यूज करते हो। आपने क्या बनाया, ए। ठीक है, ए इक्वल्स टू एनुमरेट यूज किया, एनुमरेट यूज किया एक्स। ठीक है, अब आपने यहाँ पे को नेक्स्ट फंक्शन यूज किया, नेक्स्ट।
नेक्स्ट ए किया तो क्या रिटर्न करेगा? तनीषा, जीरो तनीषा, ऐसे करके एक टपल रिटर्न करेगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक टपल को रिटर्न करवा दे रहे हो। जो आई में क्या स्टोर है, आई में एक टपल है, आप उस टपल को करवा दे रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस टपल को, जो मेरा ए आया ना, जो मेरा ये टपल आया, ठीक है, जो एनुमरेट ए आया, मेरा ये जो ए आया, ठीक है, अब ए को मैं क्या कर रहा हूँ, उस टपल को मैं अनपैकिंग करवा रहा हूँ। मतलब इसको मैं जे में स्टोर, इसको मैं एफ में करवाता हूँ, ठीक है। एफ करवाया, प्रिंट अगर मैं एफ करवाऊंगा, जीरो तो नीचे देगा। एफ कॉमा टाइप एफ करवाऊंगा तो टपल देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसकी अनपैकिंग कर दूंगा। अनपैकिंग मतलब क्या होगा, सी कॉमा डी, सी कॉमा डी इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा, एफ करूंगा। तो सी कॉमा डी एफ करने का मतलब, अगर मैं फिर प्रिंट करवाता हूँ, सी प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे जीरो देगा। और अगर मैं यहाँ पे को डी प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे को तनीषा देगा। आई बात समझ में? कि अनपैकिंग करवा रहा हूँ, एक टपल टपल की अनपैकिंग करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आई करवा रहे हो तो आप सीधा आई कॉमा जे, आप ये आप क्या दे रहे हो, एक टपल पास करवा दे रहे हो, टपल दे रहे हो। बट यहाँ पे अगर मैं आई कॉमा जे करूँ, ठीक है, और यहाँ पे आई कॉमा जे करूँ तो वो क्या करेगा, सिर्फ आई वाली वैल्यू देगा। टपल अनपैकिंग हो गई, ठीक है। जे करूंगा तो जे में सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज देगा, ठीक है, वो टपल अनपैकिंग हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? युवराज, दीपक, तनिषा, अलग अलग तरीके से आप लोगों ने किया, बट यस सर। युवराज, यस यस सर। ठीक है। यस। अब देखो एक टॉपिक है, फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट। लिस्ट को फ्लैटन करना है, ठीक है। अब फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट में क्या है, देखो यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे को आपके पास एक नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट को आप मैट्रिक्स भी बोलते हो, मैंने बताया था आप लोग को। देखो समझो, लिस्ट, देखो ये एक जो लिस्ट है ना, अब ये चीजें समझने वाली चीजें हैं, थोड़ी सी समझना। एक लिस्ट मान लो, वन टू थ्री, वन टू और थ्री, ये क्या है, एक आपकी लिस्ट है। इसको क्या बोलोगे, एक लिस्ट। अब ये लिस्ट कैसी है आपकी, ये सिंपल लिस्ट है। अब जब आप इसको नम पाई में, जब आप इसको नम पाई में ना, आप क्या करोगे, नम पाई पढ़ोगे, जब नम पाई में जब आप इस लिस्ट को कन्वर्ट करवा दोगे एरे में, इसमें कन्वर्ट करवा दोगे, इस लिस्ट को आप कन्वर्ट करवाओगे एरे में, तो ये एरे आपकी कैसी हो जाएगी, मतलब एक जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपकी कैसी है, वन डायमेंशनल लिस्ट है। इसको आप बोलोगे वन डी लिस्ट, ठीक है। ये कैसी है, वन डी लिस्ट। मतलब इसमें क्या है, कितना कितने हैं, एक ही आपके पास, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है। जब एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है तो उसको आप वन डी लिस्ट बोलते हो, ठीक है, ये याद रखना, वन डायमेंशनल। और नमपाई में जब वो वन डी लिस्ट होती है तो उसको आप वेक्टर बोलते हो, आप वेक्टर पढ़ोगे उस वहां पे को, ठीक है, उसको आप वेक्टर बोल दोगे। आई बात समझ में? तो जो लिस्ट होती है वन डी लिस्ट, वन डी लिस्ट को जब हम वेक्टर एरे में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक वेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये वन डायमेंशनल लिस्ट हो गई। अब ऐसी जो लिस्ट होती है, देखो नेस्टेड लिस्ट जो होती है ना, जो लिस्ट होती है, और लिस्ट के अंदर आपकी एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आपकी एक लिस्ट है, तो उसको आप बोलोगे टू डी लिस्ट बोलोगे। जो ये नेस्टेड लिस्ट होती है इनको हम टू डी लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, इनको हम टू डी लिस्ट बोलते हैं। और जब इन टू डी लिस्ट को नम पाई में जब हम एरे में कन्वर्ट कर देते हैं, जब हम एरे बना देते हैं इन टू डी लिस्ट का, तो उसी एरे को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? धीरज, दीपक, युवराज, तनिषा, यस सर। यस सर। आ गई ना? ठीक यस है। सर। यस सर। तो ये क्या होता है, वन डी एरे होती है, टू डी, वन डी एरे, टू डी एरे, ठीक है। तो वन डी लिस्ट, टू डी लिस्ट, एरे और लिस्ट दोनों सेम ही होती हैं, बस
वहां पे को एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, देखो यहाँ पे मैं एरे और लिस्ट में भी बता देता हूँ। एरे में क्या होता है, लिस्ट में क्या होता है, हमारा जो लिस्ट होती है, लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में आपके पास पाइथन में ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, जो भी हम आइटम्स ले रहे होते हैं उन आइटम्स के एक ऑब्जेक्ट्स बना होता है ना। जो भी हम लिस्ट में, जो भी एक लिस्ट है हमारी, ठीक है, वो लिस्ट में जो भी हम आइटम्स ले रहे हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, उसके एलिमेंट्स के लिए पाइथन में ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, एक सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, तो और वो रेफरेंसेस के थ्रू वैल्यूज को लेता है। बट जब एरे बनाते हैं, जब किसी भी लिस्ट का हम एरे बनाते हैं, तो वो क्या करता है, उन आइटम जो ऑब्जेक्ट्स है ना, वो ऑब्जेक्ट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, बिट्स और बाइट्स में, बिट्स एंड बाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बिट्स एंड बाइट्स में कन्वर्ट कर देता है, क्यों, सो दैट हम इजी प्रोसेसिंग करवा सकें। ठीक है, बिट्स और बाइट्स के लिए आपको रेफरेंसेस के थ्रू वैल्यूज नहीं लेना पड़ेगा। लिस्ट जो है, लिस्ट वैल्यूज जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी उसके पास एलिमेंट्स हैं, उनको ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लेते हैं रेफरेंसेस के थ्रू। बट एरे क्या करता है, एरे आपका वैल्यूज को खुद स्टोर करवाता है। अगर कोई एरे है तो उसके अंदर आपकी वैल्यूज स्टोर होंगी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स और बाइट्स। ठीक है, उसका बिट और बाइट्स मैंने बताया था ना आपको, बिट्स और बाइट्स। ठीक है, बिट्स और बाइट्स जो होते हैं थोड़े, मतलब मैंने आपको बताया था ASCII कैरेक्टर, एनकोडिंग्स वगैरह, ये चीजें बताई थी। तो इसमें क्या होता है, बिट्स और बाइट्स में स्टोर करवाता है, एरे में क्या स्टोर करवाता है, बिट्स और बाइट्स के फॉर्म में स्टोर करवाता है। ठीक है, बट लिस्ट में कैसे स्टोर होता है, लिस्ट में आपके रेफरेंसेस में वैल्यूज स्टोर होती है। ठीक है, तो बिट्स और बाइट्स में, एरे में रेफरेंसेस नहीं होती है, एरे में बिट्स और बाइट्स, उस वैल्यू का बिट्स और बाइट्स होता है, एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स और बाइट्स। इसीलिए एरे में प्रोसेसिंग ज्यादा होती है। हम जो भी आगे प्रोसेसिंग देखेंगे तो वो एरे में देखेंगे। ठीक है, लिस्ट को हम एरे में कन्वर्ट करते हैं। तो याद देख लो यहाँ पे दो चीजें समझना, कि आपकी जो 1D लिस्ट होती है, वो 1D लिस्ट कैसी होती है, वो एक वेक्टर होता है, ठीक है। और जो 2D लिस्ट होती है, वो आपकी, जो भी नेस्टेड लिस्ट हम पढ़ेंगे अभी, वो नेस्टेड लिस्ट आपका क्या होता है, मैट्रिक्स होती है। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या कहना चाह रहा है, उसके लिए मैंने आपको ये समझाया, बाकी ये चीजें तो अभी बार बार पढ़ोगे, इन चीजों को समझोगे। बस थोड़ा सा मैंने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, बस इतना समझो कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है, अगर मुझे किसी भी लिस्ट को, लिस्ट ऑफ लिस्ट मतलब आपका नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट का मतलब नेस्टेड लिस्ट। अगर मुझे किसी भी लिस्ट ऑफ लिस्ट को फ्लैटन करवाना है, क्या करवाना है, फ्लैटन मतलब फ्लैट करवानी है उस लिस्ट ऑफ लिस्ट को, मतलब उसके सारे एलिमेंट्स को लेके एक ही उसमें डालना है। तो क्या करना है, ये क्या होगा, अ नेस्टेड लिस्ट यानी कि लिस्ट ऑफ लिस्ट एक मैट्रिक्स होती है, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू अ सिंगल फ्लैट लिस्ट। हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू अ सिंगल फ्लैट लिस्ट बाय इटरेटिंग, क्या कर सकते हैं, बाय इटरेटिंग थ्रू ईच सब लिस्ट। ठीक है, सब लिस्ट में इटरेट करके, मतलब जो लिस्ट है, जो आपकी एक लिस्ट है उसके अंदर जो आपकी एक सब लिस्ट है, उस सब लिस्ट में भी मैं इटरेट करवा सकता हूँ। इस सब लिस्ट को इटरेट करवा के, एंड इट्स एलिमेंट, उसके एलिमेंट्स को, और उसके पहले पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इटरेट करवाऊंगा, तो वो फर्स्ट इटरेशन चलाऊंगा, तो फर्स्ट इटरेशन वो क्या करेगा, इस लिस्ट को करेगा। फिर सेकंड इटरेशन चलाऊंगा, तो सेकंड इटरेशन उसके अंदर चलाऊंगा, अंदर जाऊंगा। ठीक है, तो अंदर जाके उसको एलिमेंट को मैं स्टोर करवाऊंगा। इतनी बात समझ में आई आपको, कि मैं क्या करवाऊंगा, फ्लैट करवाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, जैसे पहले मुझे एक लूप चलानी पड़ेगी, एक लूप चलाऊंगा तो एक लूप से तो मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, ये जो पहला लिस्ट वाला, जो सब लिस्ट वाला है, जो नेस्टेड लिस्ट है, इस एलिमेंट को एक्सेस करूंगा। फिर उसके अंदर एक और लूप चलाऊंगा, तो उसके अंदर जो भी, जैसे वन, इसके अंदर 1 2 3 है। ठीक है, और आपका पास एक और आपका सब लिस्ट है, तो एक और सब लिस्ट में आपके पास क्या है, 4 5 6 है, 4 5 6 है। ठीक है, तो एक और सब लिस्ट है। अगर इस लिस्ट में मेरे को एरे चलाना है, इस लिस्ट में अगर, सॉरी, इस लिस्ट में अगर मेरे को फॉर लूप चलाना है, तो पहले मुझे एक बाहर वाले के लिए फॉर लूप चलाना पड़ेगा, फिर अंदर वाले के लिए फॉर लूप चलाना पड़ेगा। आई बात समझ में, तो ऐसे करके मैं इस एलिमेंट को लूंगा, उस एलिमेंट को मैं अपेंड करता रहूंगा अपने एक एम्प्टी लिस्ट में। तो एक एलिमेंट लिया 1, फिर इसको अपेंड करवाया, फिर एलिमेंट लिया 2, फिर उसको करवाया, फिर 3। ठीक है, फिर ऐसे ही करवा के मैं 4 को करवाऊंगा, फिर मैं ऐसे 5 को करवाऊंगा, और फिर मैं ऐसे ही उसको 6 को करवाऊंगा। इतनी बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, यस कैसे सर। करोगे, कुछ कुछ मैप बनाया दिमाग में, कैसे कर पाओगे इसको। हाँ जी सर। दीप, युवराज, तनीषा,
समझ आई है, बट जो एग्जाम्पल दे का ना, वो एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ तो वो समझ नहीं आ रहा मेरे को। अब आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है, एक्स नाम की एक लिस्ट बनानी है, एक्स इक्वल्स टू ये, मतलब एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट के अंदर आपको एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है, जिस लिस्ट में पहला एलिमेंट 1 2 3 और दूसरा एलिमेंट 4 5 6 और ये बनेगा। और फिर उसके बाद मुझे 1 निकालना है, 2 निकालना है, 3 निकालना है और एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है और उस एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करते जाना है। चलो जल्दी जल्दी करो, अब समझ में आ जाएगा, खुद करोगे तो समझ में आएगा। युवराज करो, ट्राई करो अब। क्या करना है, क्या मेरे को दोबारा बताने का? है, पानी एक में एम्प्टी, एक दोबारा बताना क्या एम्प्टी करना है? लिस्ट, पहले आपको क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है एक्स, हाँ। एक लिस्ट बनानी ठीक है है। एक्स। उस लिस्ट में ठीक है। एक उस लिस्ट में उसमें नेस्टेड लिस्ट बनानी है, एक ये लिस्ट हो गई, उसके अंदर एक और लिस्ट हो गई, ठीक है। और उस लिस्ट ठीक में आपको 1 2 और 3 तीन एलिमेंट लेने हैं। ठीक है। मतलब ऐसे एक ऐसे आपको एक लिस्ट बनानी है ये, मतलब ऐसे बनाना है ये, देखना ठीक है। ये वन, एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपकी एक हम्म। लिस्ट हो गई। हम्म। ठीक है, ये लिस्ट हो गई। ये आपका, ये मेरा आपका ये इनपुट है, ये आपका ऐसे इनपुट होना चाहिए। ठीक है, ये आपने एक लिस्ट बनाई और उस हम्म। लिस्ट में से मैंने बोला कि मुझे ये आउटपुट चाहिए, ये मेरा आउटपुट है, ये आउटपुट है, मुझे ऐसे ठीक चाहिए। है। तो कैसे करोगे? हो गया सर। देखता भी कैसे हो गई क्या? हाँ, हो गया सर। दीपक हो गया? हाँ जी सर। ठीक है, तो आप, ठीक है हो गया तो आप अभी रुको, वेट करो, युवराज और तनीषा आप ट्राई करो, धीरज आप भी ट्राई करो। ये सेम हाँ वैसे ही तो होगा सर, कल आपने जो अपेंड के का बारे में बताया था, कल हाँ, जो कराया मैंने था। कल अपेंड करवाया था वैसे ही। अभी लिस्ट हाँ। कॉम्प्रिहेंशन मत यूज करना, सीधा आप अभी क्या वो करवाओ। हाँ, बेसिकली दो फॉर लूप लगी है इसमें बस। हाँ, दो फॉर लूप लगा के उसको करो। क्या करना है धीरज, ये एक लिस्ट है मेरी, एक्स एक लिस्ट है, ये ऐसी लिस्ट है, ये मेरी इनपुट है, ठीक है, ये मेरा एक इनपुट है और मुझे आउटपुट ये चाहिए, ऐसे आउटपुट चाहिए। ये बना के जल्दी बना के बताओ, ठीक है। दीपक ने कर दिया, तनीषा युवराज धीरज आप लोग भी करो जल्दी जल्दी से। तब तक मैं पानी लेके आ रहा हूँ, हाँ, 2 मिनट रुको। हुआ?
तनिषा, दीपक, युवराज, हुआ किसी का? धीरज? दीपक का हो गया, और किसी का हुआ? कल करवाया था ये चीज। लगाओ दिमाग। युवराज, कर रहे एक हो? तो ट्राई कर रहा हूँ सर। तनिषा? यस सर। हो गया। हाँ जी सर। गुड गुड, नाइस। मेरा नहीं हुआ सर। करो युवराज। देखो, एक दिन आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हो। हम्म, तो मुझे पता नहीं करना क्या है, और मुझसे ना हो रहा है। अरे करना क्या है, देखो मैं बताता हूँ युवराज, समझो। हाँ, सुनना, अच्छे से सुनना। आपको क्या करना है, आपको पहले इस लूप के, इस लिस्ट के अंदर आपको लूप चलाना है। लूप चलाओगे तो फर्स्ट एलिमेंट ये वाला मिल जाएगा। ये वाला फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक और लूप चलाओगे तो इसके लिए लूप चलाओगे। इसके लिए लूप चलाओगे तो आपको ये वाले एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। और उन एलिमेंट्स को अपेंड के थ्रू, अपेंड फंक्शन के थ्रू, ठीक है, अपेंड के थ्रू, अपेंड मेथड के थ्रू एक एम्प्टी लिस्ट में ऐड करते जाना है। एक एम्प्टी लिस्ट है, उसको अपेंड करते जाना है। एक पहले एम्प्टी लिस्ट बनाना, इनिशियलाइज करना, एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करना। फिर एक लूप हम्म, चलाना। लूप चलाओगे, फिर उसके अंदर एक और नेस्टेड लूप चलाओगे। ठीक है। और लूप कहां तक चलाओगे? लूप चलाओगे लेन ऑफ, ठीक है, वहां पे लेना लेन ऑफ, जो ये है एक्स है, लेन ऑफ एक्स -1। ये करा आप लोगों ने? लेन चलाई, लेन में चलाई? नहीं सर। लेन में चलाओ उसको। तनीषा, आप लोग लेंथ में चलाओ, क्योंकि अब ऐसा हो सकता है ना, ऑल केसेस पास करने होते हैं। तो वहां पे एक केस तो ये हो गया, तो कभी भी आप देखोगे, कहीं कोड देखोगे ना, तो जनरलाइज होना चाहिए वो। तो आप लेंथ बनाओगे उसको। और फिर उसके बाद जब अंदर वाली लूप चलाओगे, उसके लिए भी आप लेंथ चलाओगे, लेंथ पे चलाओगे। हाँ, ये भी सही है। अब अभी देखना मत, करो करो, खुद से करो। 2 मेथड से कर सकते हैं इसको। वह युवराज, हो रहा है कुछ? कर रहा हूँ, कुछ भी हो रहा कुछ भी हो रहा है? देखो तनीषा, उसके लिए क्या होगा ना, उसके लिए आपको एक लेंथ लेनी पड़ेगी, मतलब आप रेंज चलाओगे। ठीक है, जैसे हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे क्या चलाओगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज चलाओगे। अब रेंज में क्या चलाओगे, बोलोगे कि लेन ऑफ, जो भी है आपका, जो भी है, लेन लेन ऑफ एक्स, ठीक है, लेन ऑफ एक्स -1, वहां तक का आप रेंज चला दोगे इसको। फिर रेंज चलाने के बाद फिर आप क्या करवाओगे, आप करवाओगे जो भी आपको जो भी है, मतलब लेंथ चलेगी उसमें।
उसके लेंथ में चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप फॉर लूप चला दो वहां पे को। ठीक है, फिर फॉर लूप चला दो फॉर जे इन रेंज। ठीक है, अब रेंज, अब उसके बाद आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, अब जो है, अब आप यहाँ पे करोगे लेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे लेन ऑफ एक्स जीरो, ऐसे करके लेन ऑफ एक्स जीरो, लेन ऑफ एक्स जीरो। ठीक है, -1 करोगे, लेन ऑफ एक्स जीरो -1 करोगे, तो इस रेंज पे वो चला देगा लूप। फिर अंदर वाला चला दो। ऐसे करके दो लूप आप रेंज लगा के भी कर सकते हो। बस लिस्ट में हो रहा है। अपेंड भी तो कराओ, अपेंड क्यों नहीं करा रहे हो? अपेंड करवाना है, अपेंड करवा के एक लिस्ट बनानी है। हुआ। हाँ, बिल्कुल। JNI। हाँ बस, बढ़िया, ये तो करना था। ठीक है, अब लेन लेन वाला यूज करो। अरे लेन वाला पार्ट हमने कल सिखाया। नहीं, लेन वाला पार्ट आज बता रहा हूँ, ये पहले बताया है आप लोगों को ना, रेंज तो ये चीजें बताई हैं। उसको लेंथ अब तो हम चेक करते हैं लेंथ के लिए। हाँ, तो मेरे से समझ नहीं आ रहा है। वो वाला हो गया जो पहला वाला था। नहीं, नहीं समझ आ रहा है मैं। या तो करी क्लास दोबारा देखनी, मतलब देखनी पड़ेगी, मैंने देखी नहीं ना क्लास कल की। कोई नहीं, मतलब देखो बस। अभी रुको, मैं बताऊँ, ट्राई करो वाला नहीं हुआ क्या, बताऊँ वाला। बता दो। ठीक है, देखो वो वाला, देखो वो वाले मेथड से देखो। है, देखो युवराज, मैं क्या जी। चलाता हूँ, मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ। ठीक है, फॉर लूप चला रहा हूँ फॉर इन एक्स, इन एक्स करता हूँ। ठीक है, हम्म। अगर मैं आई प्रिंट करवाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, बताओ। 1 1 2 3। 1 2 3 4 5 6, दो लिस्ट अलग हाँ। अलग। मतलब पहले आई में क्या स्टोर होगा, ये होगा। फिर आई में क्या होगा, ये स्टोर होगा। होगा नहीं होगा। हम्म। ठीक है, तो पहला, जब मेरा पहला इटरेशन चलेगा तो वहीं पे को मैं एक लूप और चला दे रहा हूँ। फर्स्ट इटरेशन जब मेरा चल रहा है, उसी इटरेशन में मैं एक और लूप चला दे रहा हूँ, जे इन आई कर दे रहा हूँ। ठीक है, जे इन आई कर दे रहा हूँ, मतलब जे में क्या स्टोर होगा, अब आई आई क्या है मेरा, ये है। आई मेरा 1 2 3 है। अब जे मेरा क्या होगा, मेरा फर्स्ट, जब मैंने एक्स एक्स मेरा टेबल था, एक्स मेरा पूरा ये लिस्ट थी। तो आई में मेरा फर्स्ट, जब फर्स्ट मेरा फर्स्ट इटरेशन चला, तो फर्स्ट इटरेशन चला तो आई में क्या स्टोर हुआ, 1 2 3। अब उसी में मैंने, उसी इंडेंटेशन में मैंने
एक और मैंने क्या चला दिया, लूप चला दिया। अब जे, जे में मैं बोल रहा हूँ जे चला, जे एक वेरिएबल दिया आई, आई मेरा इटरेबल। अब इटरेबल क्या है, ये लिस्ट है। तो इस लिस्ट में जे, जे में क्या स्टोर होगा, वन होगा, वन होगा ना। यस सर। अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा जे को, तो क्या होगा देखो, अगर मैं जे प्रिंट करवाऊंगा तो पहले मेरा ये चला, ये चलने के बाद 1 2 3 चला, 1 2 3 चला। अब जे में सारी वैल्यूज खत्म हो गई। जे में कोई आई, आई में क्या था, 1 2 3 था, जे में खत्म हो गई। जे बाहर आया, बाहर आने के बाद फिर वहां गया, फिर दोबारा से एक लूप चला। आई, आई में क्या स्टोर हुआ, 4 5 6, तो 4 5 6 प्रिंट करवा दिया उसने। ठीक है, और 4 5 6 प्रिंट करवाने के बाद फिर वो इस अंदर नीचे फिर अननेस्टेड लूप में चला गया। फिर नेस्टेड लूप में जब वो गया तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इस इटरेटर में जे में क्या है, 3 वैल्यूज है, तो 3 वैल्यूज देगा। फिर यहाँ पे देखेगा, फिर आई में देखेगा कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो उसको लिस्ट से बाहर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब ये क्या करना है मेरे को, अब ये प्रिंट तो मेरे को करवाना नहीं है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट करवा देता हूँ। इसको मैं कमेंट करवा देता हूँ। ठीक है, जे भी मेरे को प्रिंट जे, अब मैं जे देख रहा हूँ, अब क्या करेगा, जे में ऐसे देगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे देगा। अब ठीक है, अब यही मुझे क्या करवाना है, अपेंड करवाना है। कहाँ करवाना है, वाई में, तो वाई में मैं करवा दूंगा वाई डॉट अपेंड, वाई डॉट अपेंड करवा दूंगा। वाई डॉट अपेंड, अपेंड क्या करवाऊंगा, कौन सी वैल्यू, जे, जे में क्योंकि अलग अलग वैल्यूज है, जे में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो जे को अपेंड करवा दूंगा। तो अपेंड करवा के फिर अब मेरे को इसको अपेंड करवा दूंगा। ठीक है, अब मुझे जे प्रिंट करवाना नहीं है। ठीक है, तो जे मेरे को प्रिंट करवाना नहीं है, इसको मैं कर दूंगा ये। अब मैं जे मैंने वाई में करवा दिया। अब जैसी लूप खत्म होगी, लूप में, लूप खत्म होने के बाद वाई में सारा अपेंड हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे को प्रिंट करवा दूंगा, लूप खत्म होने के बाद वो प्रिंट करवाएगा, क्या प्रिंट करवाएगा, वाई। तो वाई देखो एक लिस्ट बना के दे देगा ऐसे। है नहीं इजी? कुछ था इसमें युवराज? नहीं, नहीं कुछ था तो नहीं वैसे। तो इजी तो था। बस लूप के अंदर लूप चलानी है हमने, तो नेस्टेड कितना हमने पैटर्न्स वगैरह बनाए थे, तो बहुत इजी है। यस सर। हाँ ठीक है, अब यहाँ से मैं लेंथ, लेन ऑफ ये करके भी कर सकता हूँ। अब ये करने के लिए कैसे करूंगा मैं, देखो अब मैं फॉर लूप चला रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फॉर लूप चला रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, प्रिंट करवाऊँ क्या, एक्स, और उसके अंदर आई प्रिंट करवाऊँ, तो मुझे क्या देगा। अभी यहाँ पे को इसको पास कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं पास कर देता हूँ। देखो ऐसे करके हम यहाँ पे पास भी यूज कर दिया मैंने। देखा, कहीं पे भी आप कुछ भी चीजें, अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो आप कहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो चीजें। ठीक है, अभी मुझे वो उसमें पास करवा दिया क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं, अभी मुझे ये लूप चाहिए। चल वो लूप भी रही होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी चल रहा होगा, प्रोसेसिंग वो भी चल रहा होगा। बट अभी मैंने क्या चलाया, ये लूप चलाया, ये लूप चलाया तो क्या मिला मेरे को, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और फिर मेरा यहाँ मेरे को ऐसे आया। मतलब ये अब अपेंड करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे को मैं अगर इसको करवाऊं, ठीक है, अब मेरा क्या आएगा, 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, ये देखो एक्स आई क्या आ रहा है मेरा, 1 2 3 आ रहा है, आ रहा है 1 2 3। यस सर। समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? लाइक एक्स के अंदर आई कैसे रन हो गया सर? इंडेक्सिंग समझ में नहीं आई? नहीं। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग तो बताई थी मैंने आपको। इंडेक्सिंग इसकी 0 1 2 होनी चाहिए ना, ये आई कैसे आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा सर। आई क्या होता है, आई क्या है, रेंज। इसकी वैल्यू क्या आई बताओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी? अच्छा समझ गया सर, समझ गया समझ गया। इसकी वैल्यू बताओ मेरे को। इसकी वैल्यू आएगी 0 और 1। देखो अगर मैं यहाँ पे को प्रिंट आई की करवाऊं, वैल्यू 0 और 1 आएगी सर, समझ गया। लिस्ट, ये 0 और 1 आएगी आई की वैल्यू, हाँ जी सर। आएगी नहीं आएगी? अरे आएगी सर तो जीरो वन कैसे आएगी? है, 01 कैसे आएगी? क्यों, लेन ऑफ एक्स है ना, एक्स की लेंथ कितनी है,
अच्छा अच्छा, हाँ ऊपर एक्स, ओके ओके ओके, 0 1 एक्स गॉट इट। एक्स की लेंथ कितनी है? हाँ समझ 0 1 0 1 0 1। 2 है ना? ओके। तो रेंज टू कहाँ से चलता है बताओ, रेंज टू कितना से चलता है? 0 और 1। तो 0 और 1 आ गई। तनिषा, समझ में आया ये चीज? लेन ऑफ एक्स क्या है देखो। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, ठीक है, लेन ऑफ एक्स प्रिंट करवाऊं, तो ध्यान दो कितना आएगा, 2 आई। लेन ऑफ एक्स क्या है, 2 है। तो अगर मैं रेंज टू करूंगा, रेंज टू क्या होता है, रेंज टू में 0 और 1 होता है नहीं होता है? तो रेंज टू में 0 और 1 यानी कि यहाँ पे रेंज कहाँ से चला, रेंज टू चला। अब टू मतलब आई में एक 0 आएगी, एक बार 1 आएगी। अब एक्स की वैल्यू, एक्स में एक बार 0 आया, अब एक्स इंडेक्सिंग 0, तो क्या आएगा, ये वाला प्रिंट होगा। और एक्स इंडेक्सिंग वो, तो वो वाला प्रिंट होगा। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई है? यस सर। अब उसके अंदर वाली लूप मेरे को लेना है। ठीक है, अंदर वाली लूप लेना है, तो अंदर वाली लूप के लिए मैं जे वाला जा रहा हूँ, जे पे जाता हूँ। ठीक है, अब जे पे जाता हूँ। अब जे पे मैं क्या करूंगा, लेन ऑफ एक्स 0 करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। जे मैं तब तक चलाऊंगा जितनी वैल्यूज उसके अंदर है। ठीक है, अब जे पे कितनी है, 3 है उसकी। लेन ऑफ एक्स कितना है उसका, लेन ऑफ एक्स 0 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 0 1 2। हाँ, लेन ऑफ एक्स 0 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि 0 1 2। ठीक है, तो अब जे हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। अगर मेरे को 1 प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगा, एक्स 0, x 0, x 0, और फिर उसके बाद जे। 0। नहीं, जे होगा ना, जे में 0 1 2 आ रहा है। आ गया 1 2 3। आई बात समझ में? फिर यहाँ मैं इसको अपेंड भी करवा दे, अपेंड करवा दूंगा। अब मैं एक इसमें वाई में अपेंड करवा देता हूँ, वाई डॉट अपेंड। अपेंड कैसे करवाऊंगा, एक्स, ठीक है, 0 और जे। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे को प्रिंट करवा देता हूँ। अगर मैं ये वाला प्रिंट करूं, इस वाले प्रिंट को चलाऊं, तो क्या होगा बताओ? एम्प्टी लिस्ट आई। एम्प्टी लिस्ट आएगी ना, हाँ। ठीक है, ये वाला प्रिंट नहीं, मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा प्रिंट। प्रिंट अगर मैं यहाँ पे दूंगा वाई, ठीक है, तो क्या देगा मेरे को? ठीक है, अब मुझे ये प्रिंट करवाना नहीं है, ये प्रिंट मेरे को करवाना नहीं है, मुझे वाई चाहिए बस। 1 2 3, 1 2 3, नहीं नहीं, 4 5 6, x 0 और y 0। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा xi और y 0। ठीक है, सही समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? क्यों? अपेंड क्या वाला सिस्टम दिक्कत है? समझ नहीं आया। अपेंड में XING वाला पार्ट। पहले -1 मिलीमीटर के अलावा -1 नहीं, -1 तो रेंज -1 किया होता वो तो। xij क्या हो गया, ये समझ में नहीं आया क्या? ये देखो, क्या हुआ xij? लूप चलाओ, लूप चलाओ, बताओ। आप ही लोग बताओ ना, मेरे को इतना बार बता दिया मैंने, लूप कैसे चलेगी, आई चलेगी। आई में क्या होगा, पहली आई में क्या वैल्यू होगी बताओ? फॉर लूप पहले जी। पहले फर्स्ट इटरेशन चला, फर्स्ट इटरेशन चला, जी। तो आई में क्या होगा बताओ? 0। आई में क्या होगा, 0 क्या होगा, आई में क्या होगा? अरे मैं बस ये पूछ रहा हूँ, फर्स्ट फॉर लूप चलेगा, फर्स्ट इटरेशन चलेगा, तो आई में क्या स्टोर होगा? 1 2 3 4 अरे 5 6। आई में क्या स्टोर होगा? दीपक, धीरज, तनिषा।
आई में हाँ वो होगा ना, 0 1 2 स्टोर होगा ना, 0 स्टोर होगा आई में सबसे पहले सर। 1 2 3 4। तनीषा ने ये क्या किया है? 1 2 3 4। अच्छा, अलग अलग बार प्रिंट वो करवाया है। देखो फॉर लूप से बाहर प्रिंट करवाओ तनीषा उसको। फॉर लूप के अंदर करवाओगे तो जितने बार लूप चलता रहेगा उतने बार वो कर प्रिंट करवाते रहेगा, लिस्ट बनाते रहेगा। वाई को आपने अंदर ही प्रिंट करवा दिया। हाँ, आई में बताओ क्या क्या होगा बताओ। दीपक, युवराज, क्या बोल रहे थे दीपक आप? आई में क्या होगा? 0 होगा सर। हाँ, आई में 0 होगा। फॉर लूप जब फर्स्ट चलेगी, जब फर्स्ट इटरेशन होगा तो आई में 0 होगा। आई में क्या होगा? 0। ध्यान देना अभी। आई में मेरा 0 है। ठीक है, आई में 0 है। अब प्रिंट एक्स आई करूंगा, एक्स 0 करूंगा तो क्या आएगा? ये रिटर्न करेगा मेरे को। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद ये वाला फॉर लूप चल गया मेरा। ठीक है। तरीका क्या भेज दी? हाँ, गुड गुड तनीषा। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा? फिर मेरा फॉर लूप चलेगा। अब फॉर लूप मैंने जे लगाया। अब देखो यहाँ पे मैंने जे जे एक वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ पे रेंज लिया। लेन ऑफ एक्स 0 कितनी होगी बताओ? एक्स 0 की लेंथ कितनी होगी? है 3 होगी। रेंज 3 मतलब रेंज 3 में कहाँ से स्टार्ट होगा? 0। रेंज 0 से लेके कहाँ तक होगा? 2 तक होगा। ठीक है, रेंज 0 से लेके 2 तक होगा। तो पहली जे में वैल्यू क्या आएगी बताओ यहाँ पे युवराज? जे में क्या आएगी जे में युवराज? हाँ जी। क्या आएगी बताओ जे में? वैल्यू हाँ, ध्यान नहीं था वन ना? वन ध्यान नहीं शायद। था। देख हो नहीं, ध्यान नहीं हो पा रहा, सही बताओ तो थोड़ा क्या कंफ्यूजिंग है मतलब। सही बताओ तो कंफ्यूजन है अभी मेरे को बहुत। मैं कल कंफ्यूजन क्यों कर क्लास, रहे हो? कल की ये क्लास मिस करी ना, उस वजह से ये है। है नहीं नहीं नहीं, समझ आ कल रहा। की क्लास का है ही नहीं वो। मैं कल कल का मैंने कुछ बताया, नेस्टेड लूप तो मैंने पहले ही बताया। आपको तो हाँ, अभी इतना ध्यान, समझ आ गया अब मेरे को। कंफ्यूजन हो रही है लाइक हम आप ध्यान नहीं दे रहे हो। फॉर जे में लूप। क्या स्टोर होगी? तो अगर आपको जे में क्या होगी ये आप खुद ही बता देते अगर आप अच्छे से सुन रहे होते तो। वन। यस। अरे आई देखो, अब युवराज मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। फर्स्ट इटरेशन चला, फर्स्ट इटरेशन चला, फर्स्ट इटरेशन चला तो आई में 0 आई, क्योंकि रेंज लेन ऑफ एक्स कितना है? 2। रेंज 2, तो रेंज 2 यानी कि 0 से स्टार्ट होता है तो आई में क्या होगा? 0 होगा। होगा नहीं होगा? हाँ जी। ठीक है। जो 0 हुआ तो प्रिंट हमने यहाँ पे को करवाया, एक्स आई प्रिंट करवाया, यानी कि x 0, और x 0 में क्या है? ये है। ठीक है, तो x 0 में ये है तो वो ये यहाँ पे को प्रिंट करवा दिया। अब उसके बाद मेरा दोबारा फॉर लूप है अंदर, देखो एक और फॉर लूप है। ठीक है, x 0 प्रिंट करवाने के बाद मेरा जो फॉर लूप है अंदर का फॉर लूप देखना। x 0 प्रिंट करवाने के बाद वो फॉर लूप में चला जाएगा। अब फॉर लूप में जाएगा, जे मेरा वेरिएबल है, जे में मेरा क्या स्टोर होगा? जे में मेरा रेंज लेन ऑफ x 0। x 0 कितनी होती है लेंथ? x 0 की लेंथ कितनी है बताओ? x 0 की लेंथ कितनी है? 3 है। तो वन यानी टू कि थ्री हाँ। रेंज में 0 से लेके 2 तक का आएगा। ठीक है, रेंज में 0 से 2 तक आएगा। तो 0 से 2 तक आएगा तो जे में पहली वैल्यू क्या आएगी? जे में क्या होगी बताओ अभी? वन अभी इस इटरेशन के लिए जे में क्या आएगा बताओ? वन वन कि नहीं, जे में वन टू थ्री आएगा ना, ए सॉरी 0 1 2 आएगा ना। हाँ, 0 आएगा। 0 से स्टार्ट होती है ना जे में, तो जे में अभी हाँ। क्या होगा? 0 होगा। तो इस इटरेशन के लिए जे में क्या है? 0 है। आई बात समझ हाँ। में? जे में 0 हो गया। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा XI J 0। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स आई, आई में क्या है? 0 है। जे में क्या है? 0 है। तो XI 0 और 0, x 0 0 क्या है? 1। तो वो 1 प्रिंट करेगा। अब क्या है? अब रेंज में, अब यहाँ पे क्या करेगा? वो अपेंड कर देगा x 0 0, यानी कि 1 को अपेंड कर देगा वाई में। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये फॉर लूप में फिर दोबारा इस लूप में जाएगा। इस लूप में जाएगा क्यों? अब देखेगा जे में कोई वैल्यू है? हाँ है, क्योंकि 0 से लेके 2 तक। अब जे में क्या वैल्यू है? 1 है। तो 1 है तो यानी कि यहाँ पे आई में, तो आई तो वही है क्योंकि ये पहले वाले का इटरेशन ही अभी चल रहा है। पहले वाले का इटरेशन चल रहा है। ठीक है, आई में आपका क्या है? आई में आपका 0 ही है, बट जे में क्या होगा? जे में 1 हो जाएगा। ठीक है, जे में 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स, आपका एक्स हो जाएगा x 0 और y 1। अब x 0 y 1 क्या होता है बताओ?
यहाँ पे 2 है तो वो 2 प्रिंट करवाएगा, 2 को अपेंड करवा देगा। फिर आपके लूप में जाएगा, लूप में अब जे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई तो अभी फिर भी 0 है, तो आई 0 है, और जे पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई 0 और 2, x0 2 यानी कि 3, ठीक है। तो वो 3 अब यहाँ पे को 3 देगा और वो 3 को अपेंड करवा देगा, ठीक है। इतनी बात। अब जे में कोई वैल्यू है नहीं है, तो वो अंदर बाहर वाले लूप को खत्म करके अंदर वाली लूप के चला जाएगा, मतलब सॉरी, अंदर वाली लूप को खत्म करके अब वो बाहर वाली लूप में चला जाएगा। अब आई में पहले 0 था, अब आई में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आई में 1 आ जाएगा तो x1 प्रिंट करवाएगा। x1 क्या है हमारा, 4 5 6, तो 4 5 6 प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद वो उस लूप के अंदर जाएगा, जे में देखेगा, जे में दोबारा से 0 से लेके 2 तक जाएगा। तो जे में क्या आएगा, दोबारा से जे में क्या आएगा, 0 आएगा। जे में 0 आएगा तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, x। अब x में आई क्या है, अभी 1 है। अभी सेकंड इटरेशन चल रहा है ना, सेकंड इटरेशन आई में 1 है और 0। तो आई में 1 और जे में 0, तो क्या आया बताओ, x1 और 0। x1 आपका 4, ये x1 आपका ये वाला आ गया, और 0 आपका 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। आई बात समझ में। फिर ऐसे ही फिर उसके बाद वो आई तो फिक्स रहेगा, जे चेंज होता रहेगा। फिर वो दोबारा जो में जे में जाएगा तो जे में देखिएगा 1 आ जाएगा, तो x1 1 करेगा, तो x1 1 क्या आएगा, 5 आएगा। फिर उसके बाद वो दोबारा अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद वो दोबारा फिर यहाँ पे अपेंड करने के बाद फिर दोबारा लूप में जाएगा, तो देखेगा x1 2 हो जाएगा, x1 2 हो जाएगा। तो x1 2 होने के बाद वो देखेगा x1 2 में क्या है, ये है ना 6 है ना, तो वो 6 करेगा, तो 6 को अपेंड कर देगा। अब फिर वो जब यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर यहाँ देखेगा जे में कोई वैल्यू है ही नहीं। अब फिर मैं फॉर के पास जाएगा, फॉर में देखेगा, फॉर में आई में भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आई कहाँ तक है, 0 1 0 और 1 था आई में, ठीक है। आई में 0 से लेके 1 तक था, क्योंकि हमने रेंज ऑफ लेन एक्स लिया ना, यानी कि रेंज ऑफ एक्स यानी कि 2, रेंज 2 कैसे होता है, 0 से 1 तक चलता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस रेंज पे चलाएगा। तो इस रेंज पे चला के ऐसे ऐसे जब वो अपेंड कर देगा, बोलेगा इसमें भी अब कोई वैल्यू नहीं है आई में, तो लूप एंड वो एंड करवा देगा। लूप से बाहर आके वाई प्रिंट करवा देगा, और वाई में आपका ये प्रिंट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे करके समझना है, ऐसे करके समझोगे तो आप इजीली लूप लगा पाओगे, कंफ्यूजन नहीं आएगी समझ में, मतलब कंफ्यूजन नहीं आएगी आपको। बात समझ में आ गई, युवराज, यस दीपक, सर। तनिषा? युवराज आया, बात समझ में आई? यस सर। नहीं आई ना अभी भी? आ गई सर। युवराज बात समझ मतलब में आई आपको? तनीषा बात समझ में आई? यस सर, यस सर। तनीषा को भी आ गई। युवराज अब आप बताओ, आप कंफर्म दो, यस में आपके कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मेरे को एक एक दिन का टाइम दो, मैं आज की क्लास दोबारा देखूंगा और कल की क्लास दोबारा देखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, फिर आओ कल मैं कंफर्म कर दूंगा कि आ नहीं गई। कल हुआ कोई डाउट तो कल आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, ठीक है। तो आज क्या करोगे, आप आज की क्लास जाके देखोगे, रिवाइज करोगे, कल की क्लास भी आप देखोगे। फिर दोनों क्लास देखने के बाद फिर आप मेरे को बताओगे कि आपका वो आप कंफर्टेबल हो ही नहीं हो लूप में, ठीक है। यस सर, यस सर। तो आज इतना फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट थी, तो ये फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट में एक चीजें और हैं, एक और दो चीजें हैं वो बताऊंगा, ठीक है। अब क्विज में देखो, इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन व्हाट डज द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट, ठीक है, ये हम देखेंगे, इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कल देखते हैं, ठीक है। आज इतना रखें फिर। यस सर। यस सर। हाँ? बस कुछ नहीं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से इसको करके देख लेंगे कल, ठीक है। कल रिवीजन करवाना ही पड़ेगा, तो वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का ही वो उसी का दोबारा से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू इसको करवा दूंगा। सब आएंगे तो फिर बोलेंगे फिर रिवीजन कराओ, तो फिर एक बार वो स्टार्टिंग में हम वही वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। युवराज, यस दीपक, सर। तनिषा, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर बस इस ये वाली मीटिंग आज जल्दी भेज देना आप, या तो अभी भेज दो। अभी तो मेरी ये ना, ये आज क्लाउड में होती है, तो क्लाउड में होने पे पहले प्रोसेसिंग लगाता है, कुछ आधा एक घंटा लेता है ये। तो आधे एक घंटे के में अगर हो गई तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। फिर मेरी क्लास होती है, तो फिर मैं क्लास में बिजी हो जाता हूँ। फिर क्लास के नहीं तो मैं फिर वो 5 6 बजे ही भेज पाऊंगा आपको, 6 6 के बाद ही। तो सर भेज देना फिर 5 6 बजे ना, मैं भी टेक्स्ट कर दूंगा 5 6 बजे। हाँ, तो सब आप भेज मेरे को देना। टेक्स्ट कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। क्विज में कुछ नहीं है, वही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कल कराऊंगा ना, तो वही वही होगा, उसी का होगा, ठीक है। यस सर। कल करते हैं, कल देखते हैं, उसको रिवीजन भी हो जाएगा चीजें, ठीक है। यस सर। ओके दीपक। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके, ठीक है। टेक केयर, बाय। बाय थैंक सर। यू।